आखिरकार क्या हुआ था उस रात जब पूजा सिंह अकेले होटल से घर की तरफ जा रही होती है। तभी एयरपोर्ट पहुंचने के पहले ही उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके बारे में शायद से पूजा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर एक पूजा सिंह नाम की लड़की होती है और उसके साथ कुछ इस तरह बदसलूकी की जाती है कि दोस्तों वो जैसे ही होटल से जैसे अपने एयरपोर्ट की तरफ जाती है तो वहाँ पर पहुँचने के पहले उसके साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है और इसकी भरपाई कहीं न कहीं उसके पति को करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी कहानी में आपको सारा कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और दोस्तों आपको अपनी लाइफ में आगे जाने में बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये कहानी है जुलाई 2019 की, जहाँ पर एक पूजा नाम की लड़की होती है और वह एक जॉब कर रही होती है। जॉब के सिलसिले में वह कोलकाता से बंगलौर की तरफ गई हुई थी और बेंगलोर में उसको 2 दिन रुकना था। तभी यहाँ पर पूजा जो होती है वह एयरपोर्ट पहुँचने के पहले ही ऑनलाइन जो है वह रिक्शा को बुक कर लेती है अपने होटल की तरफ जाने के लिए। और दोस्तों, वह जो रिक्शा वाला होता है वह ऑनलाइन बुकिंग पर वह एयरपोर्ट पहुंच भी जाता है यहाँ पर पूजा के पहुंचने से पहले। और पूजा जैसे ही वह जैसे ही पहुंच जाती है एयरपोर्ट पर, तब वैसे ही वह गाड़ी वाला जो होता है वह पूजा को ड्रॉप करता है और पूजा को बिठाने के बाद जाकर के होटल में छोड़ देता है। तभी इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे यहाँ पर पूजा जो होती है उसको लगता है कि ये जो रिक्शा वाला है बहुत ही अच्छा आदमी है, जिस वजह से यहाँ पर पूजा जो है वह उसको ऑफर दे देती है और कहती है कि मुझे 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने गांव वापस जाना है, इसलिए फिर से तुम मुझे 2 दिन बाद यहीं होटल से मुझे ड्रॉप कर देना और तुम मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ देना। तभी वहाँ पर वह रिक्शा वाला जो होता है वह दोनों जो है ऑफलाइन जो है उन दोनों की जो है डील हो जाती है और यहाँ पर 1500 रुपये भाड़े पर यहाँ पर रिक्शा वाला जो है वो मान जाता है। तभी यहाँ पर पूजा जो होती है उसको दिन बता देती है, टाइम बता देती है, जिस वजह से वह रिक्शा वाला वहाँ से चला जाता है। बट यहाँ पर वह रिक्शा वाला जो होता है वह पूजा के हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें देखता है जिसको देख कर के उसकी नीयत एकदम बिगड़ जाती है। अब दोस्तों, आखिरकार क्या थी पूजा के हाथ में वो ऐसी चीज़, ये हम आगे की कहानी में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पूजा का जो भी काम रहता है वो अपना काम निपटा लेती है और काम निपटाने के बाद दोस्तों वह टैक्सी वाले की राह देखने लगती है। तभी वह करेक्ट टाइम पर वह टैक्सी वाला उसी होटल पर जाता है और वहाँ से फिर से पूजा को ड्रॉप करता है। पूजा को ड्रॉप करने के बाद वह एयरपोर्ट पहुँचने के पहले ही उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और वह पूजा को लेकर के एक सुनसान एरिया पर चला जाता है। वहाँ पर एक धारदार चाकू निकाल करके पूजा को धमकाते हुए कहता है कि जो भी तुम्हारे पास पैसे और गहने जो भी है तो मुझे निकाल करके दे दे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर पूजा जो होती है वह एक बड़े घर से होती है और उसके हाथ पर यहाँ पर एक आईफोन भी था और एक सैमसंग S24 था, जिस वजह से उसके मन में लालच आ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़े पैसों वालों के घर से और इसके पास ATM कार्ड भी होगा और इसके साथ ढेर सारे पैसे भी होंगे, जिस वजह से उसके मन के अंदर लालच आ जाने के कारण वह पूजा को एक सुनसान जगह पर ले जा कर के उसे डराने धमकाने लगता है। बट यहाँ पर पूजा के पास असल में कुछ भी पैसे नहीं होते हैं, जो भी उसके पैसे होते हैं उसके पति के अकाउंट में होते हैं, जिस वजह से वो उसके पास पैसे ना पा करके वो बहुत ही ज़्यादा खीस में आ जाता है। और यहाँ पर पूजा जो उसको बार बार धमकी दे रही होती है कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी और तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी, जिस वजह से उस रिक्शे वाले के अंदर डर पैदा हो जाता है और इसी वजह से वह सोचता है कि मैं अब इसको जान से मार दूँ। तभी वह क्या करता है कि वह कम से कम 25 बार उसी चाकू से पूजा के ऊपर वार करता है, जिस वजह से पूजा की मृत्यु हो जाती है। तभी वह पूजा को लेकर के वह एयरपोर्ट पहुंचने के पहले एक पटरी पड़ती है वहीं पर उसको लेटा देता है और एक पत्थर से उसका जो है चेहरा बहुत ही ज़्यादा फोड़ देता है और इसके बाद कुछ दूरी पर जाकर के उस लाश को फेंक देता है। दोस्तों, दरअसल वो लाश पुलिस के हाथ लग जाती है, तब यह निकल कर के मामला सामने आता है। तभी दोस्तों, इस केस की इन्विटेशन बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। तभी यहाँ पर मुजरिम जो होता है वह सामने आता है और वह अपना जुर्म भी कबूल करता है और आखिरकार उसे सज़ा भी इसकी मिल जाती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा थोड़ी सी छोटी छोटी गलतियाँ और दोस्तों ना सावधानी के रहते हुए हमारे साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटना हो जाती है, जिनकी वजह से जान से भी हाथ धोनी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही सीन पूजा के साथ हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आपने यहाँ से क्या सीखा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक